वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 10th और डे 4 पर बात करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे। पहली डेफिनेशन जो है अभी जी वो है जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से मुराद ये है कि ये वो वाला वक्त है टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक चक्कर मुकम्मल करना। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम गिवन है, आप जो है वो आप देख सकते हैं कि पेंडुलम जो है वो मजबूत सहारे से बंधा होता है, ठीक है। वो अपनी मीन पोजीशन से एक जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, फिर वापस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। तो ऐसा करने में वो जितना वक्त लेगा उसको उसकी टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड को जो है वो कैपिटल टी से डोनेट करते हैं। और इसका जो फार्मूला निकालने का वो टी इज़ इक्वल टू अंडर रूट एल ओवर जी, ये इसका जो है वो फार्मूला है। इसी तरह आगे जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से मुराद क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक मुकम्मल चक्कर मुकम्मल करना ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी से मुराद ये है कि जो बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी हरकत को बार बार दोहराए, उसको जो है वो हम वाइब्रेटिंग बॉडी कहते हैं। तो मीन पोजीशन ये, जैसा कि आप पेंडुलम की ही मिसाल में ले लें, तो जब बॉडी जो है वो बॉब जो है वो मीन पोजीशन पर होती है, स्टिल होती है, नो मूवमेंट कर रही होती है, तो वो अपनी जो है वो पोजीशन से आगे टू एंड फ्रो मूव करती है। तो अपनी जो है वो आगे पीछे अपनी हरकत यानी रोटेट करती है, मूव करती है, तो वाइब्रेट करना उसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह वाइब्रेशन में भी यही है कि बॉडी जो है वो मूव करती है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। यानी पेंडुलम की मीन पोजीशन यहाँ पर आपको ओ नज़र आ रही है, ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द का एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करेगा, यानी एक चक्कर मुकम्मल करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि इट कंप्लीट अ वन वाइब्रेशन। आगे जो है वो फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह वाइब्रेशन करते हुए बॉडी का एक सेकंड में एक चक्कर मुकम्मल करना, यानी एक साइकिल मुकम्मल करना, इस अमल को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/T, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। फ्रीक्वेंसी से मुराद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक सेकंड में एक वाइब्रेटिंग बॉडी का एक चक्कर मुकम्मल करना, इस अमल को जो है वो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन है, किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में बॉडी का जो है वो ऑसिलेट न करना। ऑसिलेशन से मुराद यही है कि बॉडी का अपनी मीन पोजीशन के गिर्द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता, इसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। इसी तरह ये ऑसिलेशन सिस्टम होता है जो अपनी किसी भी फोर्स की मौजूदगी में, किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो है वो जो है वो मूव करता है, यानी ऑसिलेट करता है। तो इस तरह की जो है वो जो ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अब इसी तरह एम्पलीट्यूड से मुराद ये है, यानी मिसाल के तौर पर कहता है कि जी बॉडी का डिस्प्लेस कर जाना। वाइब्रेटिंग बॉडी मूव कर रही है, यानी यही पेंडुलम की मिसाल है। वाइब्रेटिंग बॉडी मूव कर रही है ओ से ए की तरफ, फिर ओ से ए से ओ की तरफ, फिर ओ से बी की तरफ, यानी बी से ए की तरफ जाने में, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, यानी एक फासला कवर होता है। डिस्प्लेसिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अ बॉडी ईदर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बॉडी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, फिर मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर जाना, उसको हम जो है वो एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो है ये है जी फासला, डिस्टेंस कवर्ड करना। डिस्टेंस कवर्ड, यही जो बॉडी जो है वो स्टार्ट में ही हमने पढ़ा कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी है जो अपनी हरकत को मीन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे बार बार दोहराती है, ठीक है। इसी तरह वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो जो डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, इंस्टेंट ड्यूरिंग वाइब्रेशन फ्रॉम मीन पोजीशन, किसी भी लम्हे में, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से जितना फासला तय करेगी उसको हम उसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक वेव फॉर्म आपको नज़र आ रही है, ये इसका क्रस्ट है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो इसका ट्रफ है। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान वो जितना फासला तय करेगी उसको उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। थैंक यू सो मच।